हेलो स्टूडेंट्स, देखो भाई जो अपना अगला है टॉपिक, जो अगला क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर किस तरीके से बनता है आपकी जो एरोमेटिसिटी है उसके ऊपर कि एनोलिन्स क्या होते हैं, व्हाट आर एनोलिन्स एंड हाउ इट रिलेट इट्स एरोमेटिसिटी। अपनी एरोमेटिसिटी को किस तरीके से रिलेट करते हैं, किस तरीके से एनोलिन कौन सा ज़्यादा से वो एरोमेटिक होता है, कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो एनोलिन सबसे पहले क्या होते हैं। एनोलिन कंप्लीटली कंजुगेटेड मोनोसाइक्लिक पोलीन्स होते हैं जिनके अंदर जो कंटेन करते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड एज एनोलिन्स। कंप्लीटली कंजुगेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, केवल एक रिंग होती है, एक से ज़्यादा रिंग भी हो सकती हैं, मोनोसाइक्लिक रिंग, और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एनोलिन्स कहते हैं। इनके अंदर डीलोकलाइजेशन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो पोलीन्स भी बोलते हैं हम इनको। ठीक है, जिनका जर्नल फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2N। एन की वैल्यू है यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अंदर दे आर रिप्रेजेंटेड एज, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इनको, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट बिफोर द रूट वर्ड एनोलिन। देखो भाई, इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड लिखते हैं, जो रूट वर्ड होता है वो लिखते हैं, उसके अंदर उस एनोलिन के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, और लास्ट में वर्ड लिखते हैं एनोलिन। ठीक है, तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम और एनोलिन, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रेजेंट है, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके अंदर 4 कार्बन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 एनोलिन लिखेंगे। 4 एनोलिन, आप सभी को पता है ये कंपाउंड कैसा होता है, साइक्लिक कंपाउंड है कंजुगेशन है इसके अंदर, कंजुगेशन भी है, एस ये प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है। तो ये किसको फॉलो करता है, हक्कल रूल में किसको फॉलो करता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। तो ये कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 2 होती है, 4n। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, n की वैल्यू 1 होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो इसको क्या कहेंगे हम, यदि n की वैल्यू 3 हो, n इज यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड्स, यहाँ पर n रखते हैं ना, तो n की वैल्यू 2 है, वो n है, ये वन मत समझना आप कि भाई n की वैल्यू हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर जो n की वैल्यू रखते हैं वो नहीं, ये n का मतलब है यहाँ पर पाई बॉन्ड्स कितने। यदि n की वैल्यू होती है 3, ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, कंजुगेटेड होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। इसलिए इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको 6 एनोलिन लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और ये एरोमेटिक होता है। यदि n की वैल्यू क्या हो, 4 हो, 4 पाई बॉन्ड हो इसके अंदर, तो साइक्लोऑक्टा टेट्राइन बनता है। इसको 8 कार्बन है, इसलिए इसको 8 लिखें। ठीक है, 8 एनोलिन कहेंगे, और नॉन एरोमेटिक होता है ये, क्यों, क्योंकि ये जिस शेप में अकर करता है वो नॉन प्लेनर शेप होती है। नॉन प्लेनर तब शेप ज्योमेट्री के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, नॉन प्लेनरिटी की वजह से कैसा होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। अगला जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है 10 एलुलिन, 10 एनुलिन। ठीक है, ये हायर मेंबर ऑफ एनुलिन्स होते हैं जिनके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, 10 एनुलिन इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो ये स्ट्रक्चर होती है, एक ये स्ट्रक्चर होती है, एक ये स्ट्रक्चर होती है। इन सभी के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पर है 10 पाई इलेक्ट्रॉन नॉन प्लेनर होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर रिपल्सन होती है।
रिपल्सन होने की वजह से इनके अंदर नॉन प्लेनरिटी आती है। नॉन प्लेनरिटी आने की वजह से ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर और नॉन एरोमेटिक। अगला है 9-10 पोजीशन के ऊपर मीथेन ग्रुप, मीथेनो ग्रुप प्रेजेंट हो, CH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इसको हम 9-10 मीथेनो 10 एनुलिन भी कहेंगे, क्योंकि 10 कार्बन होते हैं, 10 एनुलिन। ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, और प्लेनर होता है, साइक्लिक होता है, कंजुगेटेड होता है, किसी प्रकार की कोई रिपल्सन नहीं होती, इसीलिए ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। हमारे पास ये कंपाउंड है, ऑक्सीजन लग रहा है, 9-10 के ऊपर ऑक्सा लग रहा है, 9-10 ऑक्सा 10 एनुलिन बोलते हैं जिसको। ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, प्लेनर होता है, साइक्लिक होता है, कंजुगेटेड होता है, इसलिए एरोमेटिक होता है। यदि NH लगाएं, 9-10 पे अर्जा लगाएं 10 एनुलिन, तो भी ये साइक्लिक कंजुगेटेड डीलोकलाइज होता है, प्लेनर होता है, और इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, इसलिए एरोमेटिक होता है। 12 एनुलिन के बारे में पढ़ेंगे तो 12 एनुलिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, डीलोकलाइज होता है, तो एंटी एरोमेटिक होगा। यदि डीलोकलाइज होगा तो, यदि डीलोकलाइज नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, लेकिन एरोमेटिक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंपाउंड है जो 12 एनुलिन के तरह वर्क करता है। कैविटी साइज इसके अंदर स्मॉल होती है, ये कैविटी, इसी वजह से इनके अंदर रिपल्सन होती है। रिपल्सन होने की वजह से नॉन प्लेनरिटी आएगी, नॉन प्लेनरिटी आने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस तरीके से वो एग्जिस्ट कर सकता है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर के इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, इसलिए एंटी एरोमेटिक। यदि X लगा दें यहाँ पर तो भी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, ये भी एंटी एरोमेटिक, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, इसलिए एंटी एरोमेटिक। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नॉन प्लेनर यदि होता है, उसके अंदर कोई भी मेटल हम डालते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो मेटल उनकी कैविटी के अंदर चला जाएगा और एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये इसकी कैविटी के अंदर जाएगा तो एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे आपने क्लैथरेट्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में पढ़ा होगा, इनके अंदर यदि हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एरोमेटिक बनता है। ये फिनालिन अभी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पर देखो CH3 है। जैसे H यहाँ पर लगाते हैं तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है एरोमेटिक के अंदर। अगला एग्जांपल है 14 एनुलिन, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। डीलोकलाइज यदि होगा तो एरोमेटिक होगा, नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि 4n को नहीं फॉलो करता। हमारे पास ये कंपाउंड है, ये एरोमेटिक होता है। ये जो कंपाउंड है ये भी एरोमेटिक होता है, क्योंकि साइक्लिक होते हैं, कंजुगेटेड होते हैं, प्लेनर होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल है ये, हमारे पास ये कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक होता है, ये भी एरोमेटिक होता है, साइक्लिक होते हैं, कंजुगेटेड होते हैं, प्लेनर होते हैं। ये भी देखो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर होते हैं ये कंपाउंड, इसलिए एरोमेटिक होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क देखो, यदि ये दोनों ऊपर की तरफ है तो ये एरोमेटिक है, ये एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है, तो इनके अंदर नॉन प्लेनरिटी आती है। नॉन प्लेनरिटी होने की वजह से कंजुगेशन में नहीं जाएंगे, प्लेनरिटी डिस्टर्ब होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, अक्कल रूल को वोलेट करेंगे। अक्कल रूल वोलेट होते ही ये एरोमेटिक करेक्टर्स का ख़त्म हो जाएगा। अगला एग्जांपल है एनुलिन 16, तो इट बिलोंग टू 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। डीलोकलाइज होगा तो एंटी एरोमेटिक, नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक, लेकिन एरोमेटिक कभी नहीं होगा। हमारे पास सिस्टम है, ये डिसिल्टेड रीजन होता है, डेल्टा वैल्यू जिसकी हाई होती है, NMR स्पेक्ट्रा ज़्यादा शो करेगा, और ये एंटी एरोमेटिक होता है क्योंकि साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है। लास्ट जो एग्जांपल है वो है 18 एनुलिन, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है।
यदि डिलोकलाइजेशन होगा तो एरोमेटिक होगा, डिलोकलाइजेशन नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 प्रोटॉन होते हैं जो इसके अंदर होते हैं, वो हाईली सील्डेड होते हैं, जो डबल बॉन्ड्स होते हैं इसके। ठीक है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये जो 6 प्रोटॉन है हाईली सील्डेड प्रोटॉन है। ठीक है, और ये 18 बाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम होता है, ये क्या होता है? एरोमेटिक होता है, क्योंकि साइक्लिक होता है, कंजुगेटेड होता है, प्लेनर होता है, और 4n+2 पर इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एनुलिन था, और ये इससे रिलेटेड कंपाउंड थे जो एरोमेटिक थे, और एनुलिन यही प्रेजेंट होते हैं इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।